और चलिए महामुकाबले की बात करते हैं। 182 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को भारत ने दिया है। 7 विकेट खोकर 181 रन भारत ने बनाए हैं और विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। तो विराट कोहली का बल्ला बोला आज और 60 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। रोहित शर्मा ने भी 28 रन बनाए। हालांकि वो जल्दी आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को अच्छी शुरुआत दी, ताबड़तोड़ शुरुआत दी। और शुरुआती ओवर्स में अगर देखा जाए तो पावर प्ले था का 5 ओवर में रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से ऊपर का रन रेट भारत का चल रहा था। हालांकि बाद में विकेट एक एक कर गिरते चले गए और 7 विकेट पर 181 रन का भारत ने टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा है और पाकिस्तान को अब जीत के लिए 182 रन बनाने होंगे। तो सुपर 4 का यह महामुकाबला है और 182 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को मिला है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की शुरुआत कैसे होती है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज जो हैं उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है इस महामुकाबले के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, आज जो टीम इंडिया की शुरुआत हुई, धुआंधार बल्लेबाजी शुरू हुई और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर टीम इंडिया आज खड़े करने वाली है। हालांकि हमारे बल्लेबाज जो हैं एक एक करके आउट जरूर होते चले गए, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो रन रेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश थी। टीम इंडिया की कोशिश थी कि एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया जाए पाकिस्तान के सामने, उसे चुनौती देने के लिए। बिल्कुल पुनीत, देखिए आज के खेल से जो उम्मीद थी वो पिछले मैच के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर कही जा सकती है, लेकिन इस बार भी जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं वो इस बात की उम्मीद लगा के जरूर बैठे थे कि 200 के आसपास रन स्कोर पहुंचेगा। और शुरुआती तौर पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई और जिस तरीके से रन बटोरे गए, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रन स्कोर 200 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन रोहित शर्मा के बाद एक जिस तरीके से विकेट गिरते चले गए और आखिरी के 19वें ओवर में भी जिस तरीके से हुडा का विकेट गिरा, उसके बाद थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई। लेकिन आखिरी के दौर में भी जो आखिरी गेंद पर जो रन बटोरे गए उससे जो भारतीय टीम इंडिया है उसने 181 रन का एक अच्छा स्कोर जो है खड़ा कर दिया और अब 182 रन का टारगेट जो है पाकिस्तान की टीम को अचीव करना होगा। तो अब बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों पर पूरा निर्भर करेगा कि वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम पर दबाव इस बात को लेकर अब जरूर होगा कि पिछले मुकाबले की तुलना में इस बार का जो रन स्कोर है वो ज्यादा है। भले ही बीच में टीम लड़खड़ाई जरूर हो, लेकिन जो अच्छा खासा रन स्कोर है वो खड़ा करने में टीम इंडिया को सफलता जरूर हासिल हुई है। जिस तरीके से विराट कोहली ने लगातार दूसरी बार जो विराट अर्धशतक जड़ा है, उसके बाद विराट कोहली के भी फॉर्म में वापस लौटने की अब अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी विराट कोहली की तरफ से भी की गई है। 60 रन उन्होंने इस मुकाबले में अभी जो उसमें उन्होंने 60 रन जो है बटोरे हैं और टीम इंडिया को एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया है। तो अब जो है पूरा का पूरा मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि अब पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो बॉलर के ऊपर होगा। गेंदबाजी पर सबसे ज्यादा दारोमदार होगा और उसके अलावा फील्डिंग भी चुस्त दुरुस्त रखनी होगी। तो अब चुनौती सिर्फ बॉलर के सामने कि वो पाकिस्तान की टीम को कितने रनों तक समेट पाती है। तो अब बेहद रोमांच जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 मुकाबलों का अगर हिसाब देखा जाए तो पाकिस्तान को अनुराग पिछले 4 मुकाबलों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को करारी शिकस्त भारत से मिली है। एशिया कप का अगर हिसाब हम देखें यह 5वीं दफा होगा और सबसे ज्यादा अब दारोमदार जो है वो अब हमारे गेंदबाजों के ऊपर है, वो कितना कमाल दिखा पाते हैं। बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया। हालांकि उम्मीद ये थी कि ये स्कोर जो है ये 200 के पार या 210 215 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये उतना नहीं रहा। अब गेंदबाजों के ऊपर पूरा दारोमदार है।
बिल्कुल देखिए पिछले मुकाबले में भी हमने देखा और हांगकांग के खिलाफ भी जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमारे बल्लेबाजी के क्रम से लेकर जो गेंदबाजी का क्रम था उस तक में ये साबित हो गया था कि न सिर्फ टीम इंडिया बल्लेबाजी में माहिर है बल्कि गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाजों का कहीं पर भी मुकाबला नहीं है। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से मात पिछले मुकाबले में दी, उसके बाद हांगकांग की टीम को जिस तरीके से टीम इंडिया ने मात दी, उसके बाद अब जो दारोमदार भले ही गेंदबाजों के ऊपर हो लेकिन जो क्रम लगातार है, क्योंकि बल्लेबाजी में भी हमारे आखिरी तक के जो बल्लेबाज हैं 7 विकेट भारत ने जरूर खोए लेकिन आखिरी दम तक जो है चौकों की बरसात जो है खेल मैदान पर देखने को मिली। तो साफ तौर पर जिस तरीके का मुकाबला, खासतौर पर जब पाकिस्तान की टीम के साथ टीम इंडिया का मुकाबला होता है तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन बेहतर करने की चुनौती जरूर टीम इंडिया के सामने होती है। जिस तरीके से बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया है उसी तरीके से अब गेंदबाजों की गेंदबाजी पर भी इसी बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए किस तरीके से भारत के लोगों की आशाएं इस मैच के साथ भी जुड़ी हुई हैं, इसी के तहत बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो बॉलिंग लाइनअप क्या कहता है, कितना, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के गेंदबाज जो हैं वो उतना उनका दम तो आज नहीं दिखा, जो कि पिछले मैच में जरूर हांगकांग के साथ जब मैच हुआ था उसमें जरूर उन्होंने खूब दम दिखाया था। आज दम दिखाने की कोशिश भी की जब विराट आए थे क्रीज पर, हमने देखा कि पहला ही बाउंसर मारा गया लेकिन वो फिर बाद में 4 रनों में तब्दील हो गया, बल्ला विराट का घुमा भी नहीं और वो गेंद बाउंड्री के पार चली गई। तो ये आज हमारे गेंदबाज कितना करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जो धार दिखाने की कोशिश की वो कहीं और उल्टी दिशा में, कई सारी वाइड्स भी गई। बिल्कुल देखिए इस मुकाबले में सबसे जो खास रहा कि कई बार जो है वाइड बॉल भी देखने को मिली, यानी कि अतिरिक्त रन भी टीम इंडिया को मिले। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों की तरफ से भी आज अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली, क्योंकि एक के बाद एक कई विकेट उन्होंने लपकने का काम किया, क्योंकि उम्मीद इस बात को भी लेगी थी कि जो शुरुआती बल्लेबाजी का क्रम है टीम इंडिया का उसी में सबसे ज्यादा रन बटोरे जा सकते हैं, जो पावर प्ले होता है उसी दौरान सबसे ज्यादा रन आ सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से रोहित शर्मा की बैटिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके से रन बरसना शुरू हुए, तो यही इसी तरीके की उम्मीद दूसरे बल्लेबाजों से भी लगाकर की गई थी। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से विकेट गिरते गए और उसके बाद आखिरी दौर में एक तरफा तरीके से विराट कोहली ने जरूर एक तरफ से अपने बल्लेबाजी को संभाल कर रखा और जो रन है, जो अधिकतम रन है वो 60 रन तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो ये जो अर्धशतक है, दूसरा अर्धशतक जरूर विराट कोहली का था, लेकिन कुल 60 रन इस मैच में विराट कोहली ने टीम इंडिया को देने का काम किया है। तो अब जो क्रम गेंदबाजी का भी है, क्योंकि यदि हम पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान के कप्तान भी पिछली बार भी कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे। खराब परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम एक तरीके से कहें तो टीम इंडिया के सामने जरूर खराब परफॉर्मेंस उनका देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर अब जब बल्लेबाजी पाकिस्तान की टीम की तरफ से की जाएगी तो निश्चित तौर पर क्या कितने रन जो है पाकिस्तान के बल्लेबाज बटोर पाते हैं, इसी पर अब सबकी नजरें होंगी। भारतीय बल्लेबाजी के अनुराग अगर आज बात करें तो दिखा पाते हैं, उसी पर अब टीम इंडिया की जीत पर निर्भर होगी। अनुराग, भारतीय बल्लेबाजी की अगर आज बात करें तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये तय करके आई थी कि हिट करना है, लंबे लंबे शॉट खेलने की कोशिश की गई और हमने देखा कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो लंबे शॉट खेलने के चक्कर में ही उन्होंने अपना विकेट भी गंवा दिया। ये शायद दिमाग में था कि लंबे शॉट खेलो, विकेट जाए, लेकिन स्कोर बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल देखिए आज जब टीम इंडिया मैदान में होती है तो निश्चित तौर पर ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक ये टीम स्पिरिट और टीम की जो रणनीति थी वो ये जरूर दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पिछले मुकाबले की तुलना में इस बार क्योंकि टीम इंडिया पर दबाव कम था, क्योंकि पहला मैच जो था वो सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज वाला मैच उसको कहा गया था। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं अनुराग, मैं आपके पास आता हूं। गुरशरण सिंह जी, पूर्व रणजी खिलाड़ी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरशरण जी, कैसे देखते हैं टीम इंडिया की बैटिंग आज जो हुई उसको कैसे हम समझेंगे? क्योंकि अब एक बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सम्मानजनक स्कोर है, 182 रनों का स्कोर पाकिस्तान के सामने रखा है।
गुरुशरण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? गुरुशरण जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं अपना सवाल दोहराता हूं। टीम इंडिया की बल्लेबाजी को आज हम कैसे देखते हैं? क्या जो स्कोर खड़ा होना था, जो टारगेट लेके चली थी टीम, क्या उसको स्कोर कर लिया उन्होंने?